15 से 30 साल की वो एज होती है जिसमें आपकी पूरी ज़िंदगी निर्भर करती है। कुछ लोग होते हैं जो इसको महत्व नहीं देते हैं, वो इसे नशेबाजी और मस्ती में निकाल देते हैं, और जब वो इस एज को क्रॉस करने के बाद बूढ़े हो जाते हैं, जब उम्र काम करने की नहीं रह जाती है और उनका दिमाग सही से चीज़ों के बारे में सोचना कम कर देता है, तब उन्हें अपने आप पर पछतावा होता है, रिग्रेट होता है। उस समय पर ना तो उनके पास कोई अच्छा घर होता है, ना ही पैसा होता है ताकि वो अपनी हर इच्छाओं को पूरा कर सकें। तब उन्हें अपने आप पर रिग्रेट होता है कि उस टाइम पर मैंने ये किया होता, काश मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया होता। और वो समय निकल जाने के बाद पछतावे के शिकार और कुछ नहीं रहता। लेकिन इस एज में हमारे पास बहुत समय है अपनी इस एज को अच्छा बनाने के लिए, और हमने समझ लिया कि यही वो समय है जो हमारी लाइफ को डिफाइन करता है। आने वाली ज़िंदगी में खुशियाँ होंगी या दुख होंगे, हम आने वाली लाइफ में अमीर होंगे या गरीब होंगे। 4 ऐसे स्टेप जो आपकी ज़िंदगी को सही दिशा में ले चलेंगे। नंबर 1, स्टॉप अननेसेसरी थिंकिंग। यही वो एज होती है जिसमें हमारा समय गोल्डन टाइम होता है। तो फालतू की चीज़ के बारे में सोचकर आप अपना समय बर्बाद ना करें, और आपको इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। समय बर्बाद करने से आप ही का नुकसान होने वाला है। कई बार हम ऐसी फालतू की चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो हमारे काम की नहीं होती है, और फिर आगे चलकर पता चलता है कि जो मैं सोच रहा था वो मेरे किसी काम का था ही नहीं। दूसरों के बारे में सोचकर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। यार, अगर मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो क्या होगा। इन सब फालतू की बातों को अपने दिमाग में सोचना बंद कर दो, और जितनी जल्दी हो सके इनको अपने दिमाग से निकाल दो। आगे चलकर बाद में आपको पता चलेगा कि यार, ये तो मेरे कुछ काम का था ही नहीं। तो अगर आप उस चीज़ को इस समय पर समझ गए तो आपको आगे चलकर कोई रिग्रेट नहीं होगा। नंबर 2, लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट। अगर आपने इस एज में इन्वेस्टमेंट को सीख लिया तो आगे चलकर आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकते हैं। आप स्टडी कीजिए, आप उन लोगों से बातचीत कीजिए जो इन फील्ड में पहले से ही इन्वॉल्व हैं। शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, SIP और भी इस तरीके के कई चीज़ें हैं जिनके बारे में आप अच्छे से स्टडी करके इनका बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना पाओगे। नंबर 3, टेक अ रिस्क। यही वो एज है जिसमें आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आगे चलकर रिस्क लेने के कोई ऑप्शन नहीं बचते, और रिस्क लो भी तो भी समय निकल जाता है, क्योंकि आने वाली लाइफ में पूरी फैमिली की जिम्मेदारी आपके ऊपर आने वाली है। उस समय पर आप रिस्क लेने से डरेंगे, आप सोचेंगे रिस्क लूँ भी या नहीं, और मैक्सिमम लोग अपने परिवार के बारे में सोचकर रिस्क नहीं लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को जिस जगह पर हैं, जैसे अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं वैसे ही पूरी ज़िंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आपके पास मौका है, और अपने इस रिस्क को सही दिशा में इस्तेमाल करो। नंबर 4, अपने खुद के बनाए हुए रास्ते पर चलें। अपने बनाए हुए रास्ते पर चलें, न कि दूसरों के द्वारा बनाए हुए रास्तों को फॉलो करें। इसी एज में हम अपने नए नए गोल्स बनाते हैं, नए नए डिसीजंस लेते हैं। इस जर्नी में आपको हज़ारों लोग मिलेंगे जो आपको सलाह देंगे, लेकिन कुछ ही गिने चुने लोग होंगे जो आपका साथ देंगे। हर कोई आपको अपनी अलग अलग नई नई सलाह देंगे। आप उनकी सलाहों को सुनो भी, उससे सीखो भी, और उससे अपने अंदर एक इम्प्लीमेंट लाओ। सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। आपको किसी को भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंजिल आपकी है तो रास्ते भी आपके ही होने चाहिए, क्योंकि मंजिल भी आपकी है, चलना भी आप ही को है, जो मिलने वाला है वो भी आप ही को मिलने वाला है। तो क्यों ना रास्ता भी आप ही बनाओ। भीड़ के रास्ते में तो सभी चलते हैं, लेकिन खुद का रास्ता बहुत कम लोग बनाते हैं। इसलिए खुद का एक रास्ता बनाओ और अपनी मंजिल में सफल बनो। धन्यवाद।